पहलू है, इसीलिए हम डे वन से दोनों पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो क्या वाकई लॉरेंस है, और अगर लॉरेंस नहीं है तो क्या वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए बड़े नामों के साथ अपना नाम जोड़ देता है कि हाँ इसकी हत्या मैंने किया, इसका मर्डर मैंने किया, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा एंगल है। हमारे साथ संजीव जी मौजूद है। संजीव जी, आप भारत से लेकर कनाडा तक जो लॉरेंस का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आपको इस पूरे मामले में क्या बात समझ में आती है? देखिए, जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है, उसको हमें समझना होगा, एनालिसिस करना होगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान को धमकी दे रहा है, धमकी दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, या सच में उसने ऐसा किया, उसका कद 10 साल के अंदर इतना कैसे बढ़ जाता है, ऐसी क्या वजह है। इस सब पे एनालिसिस करने के बाद आप समझ सकेंगे कि क्या सलमान खान को थ्रेट है या नहीं है, थ्रेट कहां, कितनी उसको कहते हैं खतरा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले 10 साल के अंदर बिश्नोई के ऊपर तकरीबन 60-70 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं, और उसके बावजूद उन मुकदमों में से सिर्फ 3 ऐसे मुकदमे हैं जिनको मीडिया ने भी कवर किया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, जिससे उसका कद बढ़ा। अब हैरानगी की बात यह है कि 60-70 मुकदमे होने के बावजूद वो मुकदमे किसी को नहीं पता, सिर्फ ये 3 मुकदमे पता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो बिश्नोई कर रहा है, ये पूरा एक बिजनेस है, ये एक डर का साम्राज्य है। इस डर के साम्राज्य को बनाने के लिए उसने 3 ऐसे केस किए जो दुनिया के हर इंसान की जुबान पे हैं, जैसे कि मूसे वाले का कत्ल, निज्जर की हत्या। निज्जर की हत्या में ये है या नहीं, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात, अब बाबा सिद्दीकी की हत्या। और ये 3 ऐसे केस थे जिसने इसको प्राइम अभियुक्त बना दिया, प्राइम सस्पेक्ट बना दिया, और आज की तारीख में ये दुनिया के हर जुबान के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी है। अब समझना ये होगा कि क्या इसने सलमान को ये धमकी दी। आपको हैरानगी होगी कि डर का जो साम्राज्य कितना बड़ा होता है, इसको मैंने खुद सहा। हुआ क्या कि मैं एक छोटी सी आपको कहते हैं बात बताना चाहता हूं कि 18 जून 2023 को निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या होती है। हत्या होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी कोशिश करती है वहां की सरकार, हमारे देश को टारगेट करती है, इंडिया को टारगेट करती है। इंडिया को टारगेट क्यों करती है? क्योंकि वहां पे जो कम्युनिटी है, जो खालिस्तानी है, जो सिख संस्थाएं हैं, वो उन पे प्रेशर डेवलप करती हैं कि इंडिया को आप किसी तरीके से टारगेट करते हैं। उसी दौरान मुझको अक्टूबर फर्स्ट वीक में वैनकूवर के अंदर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स के कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना होता है। आज मैं एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव वर्ल्ड एसोसिएशन डिटेक्टिव के अंदर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर भी हूं, और मेरे को वहां जाना जब होता है, तो जब मैं ब्रिटिश कोलंबिया, मैं यहां से सीधा कहते हैं वैनकूवर नहीं जाता, मैं यहां से सीधा जाता हूं सिएटल। सिएटल से शिप पकड़ के मैं जाता हूं ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में सिर्फ गया था, सिर्फ ये देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई सिटी कैसी है, बढ़िया सिटी है, बहुत अच्छा सुना है। और ब्रिटिश कोलंबिया आपके कनाडा का एक छोटा सा पार्ट है। वहां की मेरे को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इमिग्रेशन पे ही रोक लिया, और 24 घंटे मेरे को वहां पे डिटेन करके रखा, मेरे से इन्वेस्टिगेशंस करी, आप यहां क्यों है, ये डर था। हाँ। मैं ये समझाना चाहता हूं, ये डर था एक एजेंसीज का कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पे निज्जर की 4 महीने पहले हत्या हुई है, 3 महीने पहले हत्या हुई है, भी गोल्डी बरार का नाम आ रहा है, और गोल्डी बरार का लिंक जो है वो बिश्नोई से है, बिल्कुल, इंडिया से लेकर कनाडा तक। अब गोल्डी बरार उसका बॉस, और वो वहां पे कनाडा में, कनाडा में उसका लिंक, ये सारा लिंक बनाया। अब ये इसके पीछे राजनीति है या इसके पीछे सच्चाई है, हाँ। ये सब इन्वेस्टिगेशन का लेकिन यहाँ टाइम लगेगा। धनराज जी, अब एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिश्नोई के कनेक्शंस एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, इंडिया से लेकर कनाडा तक, अब ये डर का साम्राज्य क्या वो खड़ा करना चाह रहे हैं, या वाकई हम ये कहें कि ये कोरी धमकियां हैं, और वो एक तरीके से दिखाना चाहता है कि वो क्योंकि मुंबई सिटी में पिछले 10 साल से जिस तरीके से कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ, दाऊद का एक तरीके से पूरी तरह से सफाया हो गया, वापस से बॉलीवुड के अंदर दहशत है बिश्नोई को लेकर। रामकिशोर जी, अब आपके पास आते हुए सर ये बताइए, सलमान के लिए कितना बड़ा डर है इस वक्त? के नंबर 1 स्टार है, और उनका जो ऑरा है वो ऐसा है कि वो बहुत लोकप्रियता बना करके यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। तो अगर मान लीजिए उनकी जान को खतरा होता है या उनके करियर को कोई खतरा होता है, तो इंडस्ट्री का सीधा सीधा खतरा है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि एक भी आदमी जो है इंडस्ट्री का, कोई भी इनके पक्ष में उतर कर नहीं आया है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है।
एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस जो है सोमी अली, उन्होंने जो है ट्विटर पर और कुछ सोशल मीडिया पर इंडिकेशन दिया है कि भाई आप लॉरेंस भाई जो है इस तरह से कर रहे हैं, तो आप मुझे कोई अपना पता दीजिए या मेल आईडी या कोई कनेक्शन लिंक दीजिए ताकि मैं आपसे बात। अब ये सब जो चीजें हो रही हैं, इससे जो एसीपी साहब ने कहा, जो हमारे प्राइवेट डिटेक्टिव साहब हैं, इन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल और इंटरनल जो प्रेशर होता है, जो मिली भगत होती है, वो हर जगह काम करती है। और ये जो मिली भगत होती है ना, ये इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि इस तरह की जो पूरी कम्युनिटी है हमारी, चाहे वो देश की पॉलिटिकल कम्युनिटी हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, उसको सीधे सीधे नुकसान पहुंचाती है। एक अंडर टेरर रखने की कोशिश करती है कि आप सावधान रहो, हम हैं, हमारे हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो हम आपको सबक सिखाएंगे या फिर आपको जान से मार, सीधा सीधा। तो इस अंडर प्रेशर रखने वाला जो ये एक साम्राज्य है जो एसीपी साहब कह रहे हैं, ये साम्राज्य शुरू से रहा है और इसको एक कंटिन्यूएशन जो है वो दिया जा रहा है। अब इसके जो लिंक है वो कनाडा से होकर के कहीं पाकिस्तान पहुंचे या कहीं दूसरे देश से जुड़कर पहुंचे, लेकिन उसकी जो गुर्गे हैं, जो उसके जो छुट भई ये जो लिंक्स हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में काम करते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। जरूरी नहीं है। और यही एक सर बड़ी वजह है कि नेटवर्क लगातार इतना बड़ा होता चला गया, मुंबई में खास तौर पर। मुंबई में खास। जी जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, मुझे ब्रेक लेना है फिर। जी हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि एसीपी साहब ने भी कहा और हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है संजीव देशवाल, उन्होंने भी कहा कि ये किसी को कंफर्म नहीं है कि जो सलमान के साथ हो रहा है, जो इंडस्ट्री में थ्रेट दी जा रही है या जो अंडर टेरर करने की कोशिश की जा रही है, वो डायरेक्टली जो है वो बिश्नोई से जुड़ी। एग्जैक्टली, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, यही एक सवाल है। लेकिन एक बात है कि दहशत है और पूरे बॉलीवुड में